संभागवार हम चर्चा कर रहे हैं कि संभाग में किस तरह की स्थितियां बनी और छत्तीसगढ़ के एक और महत्वपूर्ण संभाग है सरगुजा संभाग, जिसमें इस बुलेटिन के पहले हमने आपके सामने आंकड़े रखे कि सरगुजा संभाग में कुल 14 सीटें आती हैं और 14 विधानसभा सीटों में 2018 के आंकड़ों की अगर बात करें, 2018 के नतीजों की बात करें तो सभी 14 में से 14 सीट कांग्रेस के खाते में यहां पर गई हैं। कई वीआईपी सीट यहां पर हैं, जिसमें अंबिकापुर सीट भी शामिल है, इसमें सीतापुर सीट भी शामिल है, रामानुजगंज से लेकर कुनकुरी और तमाम अलग अलग सीटें जहां पर वीआईपी इस बार मैदान में हैं और उनकी किस्मत का फैसला वहां की जनता अब कल करने जा रही है। कुल मिलाकर 163 उम्मीदवार इस बार इन 14 सीट पर मैदान में हैं और अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी इस वक्त अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, 14 सीट पर 163 प्रत्याशी, 14 की 14 सीट पिछले चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई थी। कई दिग्गज यहां से हैं, टीएस सिंहदेव से लगाकर अमरजीत भगत से लगाकर रामविचार नेताम और कई सारे दिग्गज। तो कुल मिलाकर बड़ी दिलचस्प यहां की जंग है। कांग्रेस वापस अपना प्रदर्शन दोहराने की जुगत में है, कोशिश में है, तो बीजेपी की कोशिश है कि पिछली बार का जो शून्य था उसे हटाकर कम से कम सीटों को यहां पर बढ़ाया जाए। तो अब चुनाव प्रचार हुआ, तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे, सब कुछ होने के बाद अब वोटिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सरगुजा की पूरी सियासी तस्वीर जनता के सामने रखिए। देखिए, सरगुजा जो संभाग है वो बेहद अहम रहा है और शुरू से सरगुजा की सीटों पर सबकी नजरें रही हैं। यही कारण है कि जो भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के दिग्गज बड़े नेता हैं वो यहाँ पर लगातार चुनावी प्रचार कर चुके हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर चुके हैं। अगर सरगुजा संभाग की सीटों पर नजर डालें तो यहाँ से रेणुका सिंह, जो कि सांसद हैं सरगुजा की, उन्हें भाजपा ने भरतपुर विधानसभा से मैदान में उतारा है। इसके अलावा भाजपा की जो सांसद हैं वो गोमती साय, वो भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा जो विष्णुदेव साय हैं, एक बड़ा चेहरा भाजपा का है। इसके अलावा रामविचार नेताम, जो कि आदिवासी बड़ा चेहरा है, वो मैदान में। तो ऐसे में जो भाजपा के जो तमाम एक बार एक गिलास पानी पी लीजिए, दोबारा आपके पास में आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जैसा कि अभिषेक जानकारी दे रहे थे, हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ये बिग पिक्चर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन जिन अभी चेहरों का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी अभिषेक, तो यहां पर देखना दिलचस्प है कि कई सारी सीटें ऐसी हैं जो वीआईपी सीट है, यहां पर दिग्गज मैदान में हैं। इसमें टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश अग्रवाल को यहां से उनके खिलाफ मैदान में बीजेपी ने उतारा है और इसके साथ ही अमरजीत भगत जिस सीट सीतापुर से चुनाव लड़ते हैं वहां से 4 बार विधायक रह चुके हैं, 5वीं बार मैदान में है। सीतापुर को कभी भारतीय जनता पार्टी आज तक जीत नहीं पाई है, तो ये आजा क्या इस बार वो तिलिस्म टूटेगा सीतापुर सीट का, ये भी दिलचस्प है। रामकुमार टोप्पो को यहां से मैदान में उतारा है, जो कि पूर्व सेना के जवान रहे हैं और ऐसे में यहां की जंग भी दिलचस्प है। और ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाया हमने, अजय तिर्की का मुकाबला यहां पर रामविचार नेताम से रामानुजगंज सीट पर होगा। अजय तिर्की अंबिकापुर नगर निगम के मेयर रहे हैं और मेयर को वहां से इस बार मैदान में उतारा है। अभिषेक सोनी तैयार हो गए हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। अभिषेक, जाना चाहेंगे आपसे, अपनी बात पूरी कीजिएगा और जिस बिग पिक्चर का हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, वो बिग पिक्चर भी जानना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है और यही हम इस कोशिश हमारी है ताकि सोच समझकर यहाँ के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करें, यह भी हमारी कोशिश है। लेकिन फिर भी और बाकी समीकरण भी दिखाइए कि जो दिग्गज यहां पर पहुंचे थे इस बार चुनाव प्रचार के लिए, उनकी तरफ से किन किन खास मुद्दों को यहां पर छुआ गया सरगुजा में। देखिए, जो भाजपा की बात करें तो उनके जो टारगेट में थे, उनके लक्ष्य में थे, सीधे तौर पे जो सरकार की योजनाएं थी और सीएम भूपेश बघेल पर सीधे उन्होंने हमला किया। और साथ से सरगुजा संभाग में एक बात कही जाती थी, जब 2018 का जो चुनाव हो रहा था तो एक बात ये कही गई थी कि इस क्षेत्र के जो टीएस सिंहदेव बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे में भाजपा का लगातार ये आरोप रहा कि जनता को बरगलाकर इस क्षेत्र की जनता को बरगलाया गया और
डिप्टी सीएम जो कि अब टीएस सिंहदेव हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता ने भारी जो वोट था वो किया। इसी कारण जो संभाग की ज्यादातर सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में गई थी। तो ये बड़ा हमला भाजपा के बड़े नेता करते रहे हैं। इसके अलावा जो खींचतान रही है सीएम की कुर्सी को लेकर और जिसके कारण सरगुजा संभाग को ये आरोप लगता रहा है कि इस क्षेत्र में विकास कम हो पाया, इसको लेकर भी लगातार जो भाजपा के बड़े नेता आए उन्होंने हमला किया। इसके अलावा जो सरगुजा जो संभाग है वो आदिवासी इलाका माना जाता है, आदिवासी अंचल माना जाता है। इस इलाके में रोजगार के कोई काम नहीं हो सके, इसको लेकर भी लगातार हमले किए गए। तो कहा जा सकता है कि सीधे तौर पे जो इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं टीएस सिंहदेव, उनको के साथ साथ सीएम के फेस को लेकर भी लगातार हमले किए गए। और भाजपा की तरफ से एक बात कही गई कि जो 15 साल में जो रमन सिंह का शासनकाल था छत्तीसगढ़ में, उसमें जो विकास हो पाया वही विकास है और विकास के काम एक तरह से सरगुजा में ठप हो गए। ये आरोप भाजपा की तरफ से लगाते रह गएगा। और दूसरी तरफ से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपनी योजनाओं को लेकर चुनावी प्रचार में उतरी थी। उनका कहना था कि जिस तरह से क्षेत्रों में विकास के काम होने थे, जिस तरह से किसानों को राहत दी जानी थी वो की गई। लेकिन अब जनता का फैसला बेहद अहम है हितेश जी, क्योंकि जनता बेहद खामोश है और खामोश जनता ये विचार कर रही है कि आखिर उनके हित की बात कौन पार्टी कर रही है, भाजपा हो या कांग्रेस हो। दोनों ही दलों ने अपने अपने मैनिफेस्टो सामने रख दिए हैं, अपने अपने जो घोषणाएं हैं वो सामने रख दी हैं। लेकिन जनता किस पर विश्वास करती है और किसे अपना अभिमत देती है, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे खास बात यह कि जो वोटर हैं वो पूरी तरीके से साइलेंट हैं, वो सभी नेताओं की बातों को सुन रहे हैं। चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक ने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि मतदाता शांत है, शांति से इस बार तमाम दावों को, वादों को और सुन रहा है, तमाम मुद्दों को देख रहा है। ये एक नई चीज इस बार देखने को मिल रही है कि सोच समझकर अब तक क्या कुछ फैसला लेने वाला है, ये मतदाता के मन के भीतर ही है। अब जब वो कल पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और ईवीएम में बटन दबाएंगे, उसके बाद 3 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे, उसी के बाद कहना ये पॉसिबल हो पाएगा कि आखिर सरगुजा की जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया। तो कुल मिलाकर अभी अभिषेक जिस तरह से कहना चाह रहे हैं कि दिलचस्प जंग है सरगुजा की, कौन जीतेगा, कौन आगे बढ़ेगा, ये फैसला वहां की जनता को ही करना है। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया